मैंने मतलब सोची थी, वो सारी चीजें तो पूरी नहीं होती हैं क्योंकि कुछ चीजें बाहर से अच्छी लगती हैं, अंदर जाके अच्छी नहीं होती हैं। बट आउट ऑफ दोज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कुछ भी। तो फिर समारा उनके लिए क्यों एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा बाकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, अगर वो आना चाहते हैं तो? इसके लिए यहाँ पर वोल्गा रिवर है, समारा रिवर है, काफी सारे बीचेस हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Ash Goswami and I am second year medical student in North Caucasian State Medical Academy and I am also your MBBS guider. If you are planning to study MBBS in Russia, today's video is for you. I am joined by a current student of Samara State Medical University, which is a very reputed university of Russia, who will share an honest, unfiltered review of academics, hostel review, hostel life, mess life, clinical exposure, expenses, student life, and much more. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। सो क्या आप अपने में इंट्रोड्यूस करोगे थोड़ा कि नाम आपका क्या है, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो और कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए? हाँ, तो मेरा नाम गगन कुमार। मैं अभी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ। लास्ट मंथ ही मैंने अभी अपने 3rd ईयर की और ऑफिशियल 4th ईयर में आ चुका हूँ। सो अभी अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर तो समारा में रह रहा हूँ, बट अगर इंडिया में मैं मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और बाकी अभी यहाँ पर पढ़ ही रहे हम लोग, अभी 3 सालों पढ़ रहे हैं हमारा। तो आपने समारा ही क्यों चुना? और भी यूनिवर्सिटीज थी जैसे उराल है, नॉर्थ ओकेशन ऐसी? जैसे अगर समारा की बात करें तो समारा उस टाइम पर काफी पॉपुलर था और अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके बारे में सर्च आउट किया था कि जो यूनिवर्सिटी समारा है उसके बारे में मतलब देखा था कि बेस्ट सिटी है, सिटी जो है काफी ज्यादा अच्छा है, खूबसूरत सिटी है। और वहाँ पे मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को होता है कि अब्रॉड जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने की भी चीजें हैं, तो वहाँ पे मतलब अच्छी खासी चीजें हैं जहाँ पर हम मतलब ऐसा बोरियत नहीं रह सकती हमको। आउट ऑफ एकेडमिक्स हमको कहीं पढ़ाई के मामले में बात करें तो पढ़ाई में काफी सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे और गूगल पे इमेजेस देखे थे, जिसमें कि कैडेवर दिखा रहे, वहाँ का जो म्यूजियम था, एनाटॉमी म्यूजियम और एस्ट्रोलॉजी म्यूजियम काफी अच्छा था। और वहाँ पे जो रियल स्पेसिमेंस रखे हुए थे, वैरायटी ऑफ डिसीजेस, वैरायटी ऑफ पैथोलॉजीज के वहाँ पे रखे थे स्पेसिमेंस। अच्छा, मतलब आपने वीडियोस देखा तो यहाँ पे है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के साथ होता है बड़ा कंसर्न कि वीडियोस देखते हैं लेकिन वहाँ जाके वैसा होता नहीं है, काफ़ी बच्चों के कंसर्न होते हैं ऐसे। तो आपको क्योंकि 4 साल हो गए हैं तो कैसी क्वालिटी लगी, टीचिंग क्वालिटी वहाँ की? अगर जो मतलब एक्सपेक्टेशंस था, जितनी चीजें मैंने मतलब सोची थी, वो सारी चीजें तो पूरी नहीं होती हैं क्योंकि कुछ चीजें बाहर से अच्छी लगती हैं, अंदर जाके अच्छी नहीं होती हैं। बट जो एक्सपेक्टेशंस थी यूनिवर्सिटी को लेके, एकेडमिक्स कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, कोऑपरेटिव होंगे या नहीं होंगे, या रशिया में आ रहे हैं हम लोग, समारा में आ रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, हम लोग फॉरनर्स हैं यहाँ पे, बट ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। एक सिर्फ एक ये चीज होती है कि हमको लैंग्वेज बैरियर स्टार्टिंग में फील होता है। स्टार्टिंग में मतलब किसी को इंग्लिश नहीं आता है। हमारे अगर हॉस्टल में बात करें तो जितने भी आसपास रशियंस रहते हैं रूम के आसपास, उन सबको इंग्लिश नहीं आता है, तो थोड़ा कॉपरेट करने में इश्यू होता है। सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता है, बाकी और तो कुछ नहीं होता है। और टीचर जो है पढ़ाने वाले, एनाटॉमी हो गए, मेन सब्जेक्ट्स, उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती ज़्यादा? यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट है रशियन लैंग्वेज, वो रशियन में पढ़ाया जाता है। अच्छा। अगर उसके टीचर क्यों पढ़ना है हमको, तो वो रशियन में ही बात करता है। और यहाँ का एग्ज़ाम कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड कि वाइवा बेस्ड? नॉर्मली वाइवा बेस्ड होता है तो शायद उधर भी वाइवा बेस्ड ही होता होगा। हाँ, मेजरली यहाँ पे जो होता है वाइवा बेस्ड होता है। हम लोगों को 20 मिनट का टाइम देते हैं कि आपको जो भी प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस को लेकर भी प्रिपेयर कर लो, और वो वाइवा में फिर पूछते हैं। और वाइवा में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन तुमको प्रिपेयर करने के लिए थे वही क्वेश्चन पूछे, वो आउट ऑफ दोस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कुछ भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और कुछ एग्जाम्स हमारे हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का हुआ, उसमें स्लाइड स्पेसिमेंस होते हैं, उनको हमको रिकॉग्नाइज करना होता है। अभी पैथोलॉजी का होता है, उसमें भी हमको रिकॉग्नाइज होता है। हमारा फार्मा का एग्जाम होता है, हमको कंपोजिशन बताना होता है ड्रग्स का जो भी होता है। तो काफी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब फीस के बारे में बात करें तो फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है उस यूनिवर्सिटी का, समारा का? फीस स्ट्रक्चर बात करें तो अभी पूरे 6 साल का यहाँ पे फिक्स है। जो फीस होता है 4,50,000 रूबल्स होता है पर ईयर। और अगर बात करें हॉस्टल का तो हमें पूरे 6 साल का एक बार में देना होता है, 32,000 रूबल्स होता है। तो हॉस्टल का तो हमें टेंशन देना पड़ेगा। बट हमारा जो यूनिवर्सिटी फीस है वो 4,50,000 रूबल्स है, उसको हम सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। 4,50,000 रूबल्स उसको हम सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं, 2,35,000 रूबल्स करके पर सेमेस्टर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर
फर्स्ट हमने अगस्त में या फिर सितंबर में दे दिया, सेकंड सेमेस्टर जनवरी में और फरवरी में दे सकते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। अब क्लिनिकल पे आए, अगर जो कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा बच्चों का कि बाहर जा रहे हैं तो क्लिनिकल कैसा होगा, जैसे मैंने सुना है कि यहाँ के खुद के हॉस्पिटल है अपना एक इनका, तो क्लिनिकल कब से शुरू हो हाँ जाता है? जैसे हाँ जैसे अभी क्लिनिकल की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6th ईयर तक उन सभी को क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरे 3rd ईयर में 13 ग्रुप्स थे, सारे 13 ग्रुप्स को क्लिनिकल रोटेशन पे भेजा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हॉस्पिटल भेजा गया। जैसे मेरा बात करूँ तो मेरा ताशकंद शहर पे पड़ा था, तो मेरे को ताशकंद शहर जाना पड़ा था। वहाँ पे मेरे को पेडियाट्रिक्स ट्रॉमेटोलॉजी डिपार्टमेंट मिला था, तो वहाँ पे मैंने 1 हफ्ते वर्क किया। वहाँ पे मेरे को 4 घंटे डेली जाना था वीक में, सैटरडे संडे को छोड़कर। उसके बाद मेरे को एक डायरी बनानी थी, पेशेंट डायरी, इसमें मेरे को डिटेल्स लिखने थे, मैंने आज क्या सीखा या फिर मैंने क्या परफॉर्म किया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रशियन आती है, अभी हम 3rd ईयर में रशियन इतना बेसिक आता है हमको कि हम पेशेंट से कन्वर्स कर पाते हैं। और पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में था मेरा, तो बच्चे थे काफी ज्यादा, वो इतना आंसर नहीं करते, वो थोड़ा खेलने कूदने के मूड में रहते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा जितना पूछा, जितना बात हुआ उतना मैं अपनी डायरी में लिख पाया। बाकी अगर बात करें तो अगले हफ्ते ऐसे, मतलब 3rd ईयर वालों का हमारा 4 वीक का इंटर्नशिप था और 2nd ईयर वालों का 3 वीक का था। तो हमारा एक दिन में ऑपरेशन था, सर्जरी में था, ऐसे करके मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में। वैसे 4 वीक में मेरे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में पड़ा था मेरा। ऐसे करके मेरे ग्रुप का था पेडियाट्रिक्स में। बाकी कुछ ग्रुप्स थे जिनका ट्रॉमेटोलॉजी डिपार्टमेंट था, किसी का इमरजेंसी डिपार्टमेंट मिला था, किसी को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिला था। ऐसे करके सब लोगों के अलग अलग मिले थे। तो कुछ लोगों ने जो जिनका सर्जरी डिपार्टमेंट मिला था उनको तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने लाइव सर्जरी देखे, उन्होंने अटेंड भी किए। काफी लोगों ने असिस्ट भी किए थे, जिन लोगों को रशियन टिक्स आती है उन्होंने असिस्ट भी किए थे कुछ सर्जरीज। मतलब आपको क्या लगता है क्लिनिकल जो वहाँ जो समारा में है वो सफिशिएंट होगा एक लाइसेंस एग्जाम पास करने के लिए, कि वो कम होगा उसमें? अगर बात करें क्लिनिकल रोटेशन की, तो एज सच जितना इंडिया में क्लिनिकल रोटेशन होता है, क्लिनिकल एक तो सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज की। इंडिया में अगर तुम भी जाकर वहां पर बात कर सकते हो पेशेंट से, या फिर कोई आपका रिलेटिव आ रहा है तो उसको कमेंट करके वहां पे जाके उनसे कर सकते हो। पहले रहता है और यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है हर चीज के लिए, तो हमें परमिशन लेके हॉस्पिटल जाना होता है। अगर हमने परमिशन ली तो अलाउ नहीं है। अभी हमारा पेशेंट रोटेशन चल रहा है, तो हमको परमिशन लेके हर डॉक्टर की हर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अभी इंडिया में विदाउट परमिशन भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम सीखने के लिए जा रहे हो। बट यहाँ पर परमिशन के लिए तो इतना एक्सपोजर नहीं है, बट स्टिल जितना होना चाहिए उतना हमको मिल रहा है। जितना यूनिवर्सिटी ट्राई करते मतलब कर रही है उस हिसाब से वो अपना बेस्ट दे रही है कि हमको अपना प्रैक्टिकल मिल सके, उतना मतलब गेन कर सके हम, जितना हम गेन करना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा कि हॉस्टल जो 32,000 है फुल 6 इयर्स का वन टाइम पेमेंट है, तो वो हॉस्टल से कितना दूर यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस में? अगर बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर सारे क्लासेस होते हैं। मेनली हमारा जो एक बिल्डिंग है, अभी नया बिल्डिंग बना है हमारा स्टेट मेडिकल, एक ही जगह पर है। तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पर 1.2 किलोमीटर समथिंग होगा, बट वो वॉक करते हुए जाते हैं तो 10 से 12 मिनट को पता भी लगता है कि हम वॉक करते हुए जाते हैं। और मेस का क्या है वहाँ पे, जो खाने का है, वेज और नॉन वेज के ऊपर? मैस का अगर बात करें तो इंडियन मैस यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यूनिवर्सिटी और जो हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है उन दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन में मैस खोला हुआ है। यहाँ पे खाना आता है, जैसे मतलब इंडिया जैसे घर जैसे खाना तो नहीं मिल सकता, बट एटलीस्ट इतना होता है कि हम लोग उसको खा के जिंदा रह सकते हैं। और हम लोग मतलब इतना होता है कि ढाबा स्टाइल होता है, मतलब खाना खा सकते हैं। मतलब और मेस का फर्स्ट टाइम का सिर्फ होता है, फर्स्ट ईयर का, या वो 6 ईयर तक कंपलसरी करना होता है, अपनी मर्जी है उसके ऊपर? नहीं, फर्स्ट ईयर तक सिर्फ कंपल्सरी होता है, क्योंकि इनिशियल डेज में हमको थोड़ी दिक्कत आती है। हमको ना लैंग्वेज आती है, ना यहाँ के रास्ते पता है, ना चीजें पता है कहाँ पे क्या मिलता है, हम लोग सेल्फ कुक कैसे करेंगे। तो वो चीज रहती है, इसलिए फर्स्ट ईयर में कंपल्सरी रहता है। बाकी सेकंड ईयर से खुद बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन रहता है अगर मैं। और जो ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेट है, वो सिटी सेफ है गर्ल्स के लिए स्पेशली, जो होता है बाहर से आती लड़कियां, वो सेफ है? रात को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ सेफ में? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी तक सुनने में नहीं आया कि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें हॉस्पिटल रात को 12 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे खुलता है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आप लोग रात को 12 बजे से 6 बजे के बीच में हॉस्टल में रहना चाहिए। अगर आप हॉस्टल में अवेलेबल नहीं हो उस टाइम पर, तो आपके घर पे भी हॉस्पिटल तक हो सकता है उस चीज के लिए।
अगर या तो आपने परमिशन ली हो वार्डन से, या फिर कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब, लोग रात को बाहर रहते हैं, वो रात को शिफ्ट हो, तो उन लोगों को अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहां से परमिशन लेटर लेके आना होता है, वो यहाँ पे वार्डन को दिखाना होता है, उसके बाद वो रात को एंट्री ले सकते हैं 12 से 6 के बीच में। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंदे हो सकते हैं अगर हॉस्टल में नहीं हो रहा। और अगर बाहर की बात, नाइट आउट करना है या फिर बाहर रहना, यहाँ पे होती है कि परमिशन लो वार्डन की, उसके बाद जाओ। जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, कुछ लोग डाचा जाते हैं, या फिर रिवर बैंक पे जाके बॉनफायर वगैरह करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बाहर घूमना होता है बस रात में, तो उस चीज के लिए मतलब परमिशन लो, उसके बाद जा सकते हैं, वरना बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते। और अगर बाहर जा रहे हो तो उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज के लिए सपोर्ट रहता है वहाँ पे। ऐसे ही मतलब एक किस्सा होता है कि एक किस्सा हुआ था कि एक बच्चा था फर्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर, वो रास्ता भूल गया था। जब अपनी क्लास से निकला उसके बाद वो रास्ता भूल गया कि कहाँ पे मेरे को बस मिलेगी, कहाँ पे क्या मिलेगा। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो आया है, उसको भी इंडेक्स मैप्स चलाना नहीं आ रहा है, कहाँ पे एड्रेस है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पता नहीं था कौन से बस स्टैंड पे है। तो उसने वहां पे जाके पुलिस वाले से किसी से हेल्प लिया, तो पुलिस वाले खुद उसको हॉस्टल छोड़ के गए। पहले उनको भी नहीं पता था कि कौन से हॉस्टल में रहता है, तो वो पहले पुलिस स्टेशन लेके गए, उसको कॉफी पिलाया, वहां पे बिस्किट्स वगैरह खिलाए। उसके बाद हॉस्टल की वार्डन वहां पे गई, फिर वो हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आए थे उस स्टूडेंट को। तो इस चीज से ये समझ में आता है कि मतलब कितना हेल्पफुल है यहाँ पे लोग, मतलब हेल्प करते हैं, फ्रेंडली भी हैं वहाँ के सिटीजन्स को। हाँ, यूनिवर्सिटी वो करवाती है जो एफएमजी, प्लैब, यू असेंबली, इसके बारे में कोई प्रिपरेशन? अगर एफएमजी की क्लास, हमारे साल में 2 क्लासेस होती हैं, इंडिया से टीचर्स आते हैं। अभी साल की अगर मैं बात करूँ, मैं 3rd ईयर में था, 2 बार हमारे टीचर्स आए थे। एक बार हमारे रेडियोलॉजी के टीचर आए थे, एक बार हमारे सर्जरी के टीचर आए थे। तो रेडियोलॉजी पढ़ाया था पूरा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लास होती है, बीच में 15 मिनट का 1 घंटे का ब्रेक होता है। उस हिसाब से एक क्लास होती है हमारी, और हमको डेली का असाइनमेंट मिल रहा था, डेली मतलब चीजें हो रही थी, तो उस हिसाब से मतलब वो रीचेक भी कर रहे थे असाइनमेंट वगैरह जो मिल रहा था, तो उस हिसाब से एफएमजी क्लासेस रहती हैं। और अगर यूएसएमली की बात करें तो हमारे जो डीन है हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो खुद यूएसएमली मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है उन्होंने क्लियर आउट किया है, बट अभी वो सेकंड स्टेप नहीं कर पाए। तो डीन खुद उस चीज को मतलब करना चाह रहे, तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इवन दो हमारे रेडियोलॉजी के जो एचओडी हैं वो खुद यूएसएमली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सेकंड अटेम्प्ट होगा यूएसएमली के लिए। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी में काफी टीचर्स जो वो जानते हैं कैसा प्रिपरेशन होता है यूएसएमली का, तो ये बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। सो जूनियर्स जो आ रहे हैं अब इंडिया से आएंगे, जैसे नीट खत्म हुआ है, नीट यूजी, तो अब वो रिकमेंड देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आना चाहिए, तो फिर समारा उनके लिए क्यों एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा बाकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, अगर वो आना चाहते हैं तब? समारा की अगर मैं बात करूं, अगर किसी स्टूडेंट को बजट का इश्यू नहीं है, बजट है थोड़ा उसका 30 लाख के अराउंड, तो वो समारा ही चूज करे, क्योंकि समारा अभी यूनिवर्सिटी के बैच इस साल निकला है, 180 स्टूडेंट्स इस साल 6 ईयर पास करके इंडियंस के निकले हैं। वो एफएमजी देंगे दिसंबर में, तो एफएमजी रेशियो दिसंबर में हमारे यूनिवर्सिटी का आएगा। अगर अभी बात करें हमारी यूनिवर्सिटी का, अगर एफएमजी रेशियो ऑफिशियली बोले तो 50% है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे कॉलेज से जो पास हुए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पास हुए, तो 50% है। ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे लास्ट ईयर 4 या 5 स्टूडेंट्स ही थे, उस हिसाब से 50% रेशियो है हमारे एफएमजी रेशियो भी। ठीक है, अब कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि डायरेक्ट आंसर जो होंगे, कि एकेडमिक्स के ऊपर बेसिस पे देखें तो आउट ऑफ 10 कितने आप देना चाहोगे रेट उसको? अगर एकेडमिक्स में देखें तो मैं 8 देना चाहूंगा, 8, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी में बेस्ट नहीं है, वो हो सकती हैं अभी। और क्लिनिकल को अगर देखें उसको आउट ऑफ 10? क्लिनिकल में भी मैं 8 ही देना चाहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, बट स्टूडेंट्स भी उस तरह से मतलब कोऑपरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और हॉस्टल और खाना अगर दोनों को मिला के जहाँ पे आप रह रहे हो और खाना, इसको आउट ऑफ 10 करें? हॉस्टल और खाने की बोले तो वो 9 रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लिविंग कंडीशंस में है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और अब कुछ एडवांटेजेस, 3 से 4 एडवांटेजेस अगर आपके पास मतलब है, अगर इतनी, तो जितनी है उतनी बता दो एक एक लाइन की नॉर्मली। एडवांटेजेस की बात करें तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस यही है कि समारा सिटी में लोकेटेड है, वहां पे मतलब ट्रांसपोर्ट सारे अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है उस चीज में। मेट्रो है, बस है, इंटरनेशनल एयर है, इवन दो ट्रैम जो यूरोप में चलता है ट्रैम भी है, तो फुल्ली कनेक्टेड है। उसके बाद बात करें कि अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब थोड़ा सा होता है कि घूमना फिरना है,
उस चीज के लिए यहाँ पर वोल्गा रिवर है, समारा रिवर है, काफी सारे बीचेस हैं। और उसके बाद भी बात करें तो एक इंडियन म्यूजियम है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स के सारा मतलब दिखा रखा है। इधर तो नहीं, मतलब डुप्लीकेट्स बना रखे हैं सारे, मतलब दिखा रखा है वहाँ पे म्यूजियम है। और अगर बात करें, इंडियन रेस्टोरेंट है। और जो मैथ्स फूड दैट इज आल्सो गुड, बेटर देन अदर यूनिवर्सिटी जहाँ से मेरे को रिव्यूज मिलते रहते हैं। और अगर बात करें बाकी तो टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। टीन ऑफिस हर चीज के लिए कोऑपरेटिव है। टीचर्स अगर कोई दिक्कत होती है, स्टूडेंट की तबीयत वगैरह खराब होती है, तो वो हॉस्टल में भी स्टूडेंट को देखने के लिए आ जाते हैं कि स्टूडेंट की ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं, क्योंकि वी आर अवे फ्रॉम होम, सो दे फील लाइक दे ट्रीट अस लाइक देयर चाइल्ड। सो वो लोग कई बार हॉस्टल पे आ जाते हैं। हमारे हॉस्टल में कई बार रशियन टीचर्स या फिर एनाटॉमी टीचर्स आ चुके हैं। स्टूडेंट्स खुद इनवाइट करते हैं टीचर्स को कि हमारा एग्जाम हो गया मैम, प्लीज कम आवर हॉस्टल, वी विल सेलिब्रेट इट टुगेदर। तो टीचर्स कई बार ऐसे भी आते हैं और कई बार राउंड लगाने के लिए आ जाते हैं। इवन तो अगर बात करें हमारी हॉस्पिटल की वार्डन की, काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है। बस आपको रूम में साफ सफाई रखनी, वो कुछ भी नहीं। इवन तो अगर आपको कोई फर्नीचर चाहिए, कुछ टूट गया है, वो टाइम टू टाइम मतलब अपडेट करवाते रहते हैं हर चीज को। और डीन ऑफिस इज वेरी कोऑपरेटिव। वीजा लगवाना हो या फिर हमको कहीं बाहर घूमने जाना हो तो डीन ऑफिस में इन्फॉर्म करो, डीन ऑफिस उस चीज के लिए करता है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी चीज में फंस जाते हैं या फिर किसी का पार्सल कुछ फंस जाता है, डीन ऑफिस उस चीज में भी हेल्प करता है। सो मतलब काफी सारी चीजें ये हैं कि हर कोई कोऑपरेटिव है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो या फिर हमको इग्नोर किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। और मैंने सुना है गॉस एग्जाम भी वहाँ पे इंग्लिश में होता है। हाँ, यहाँ पर जो गॉस एग्जाम है वो भी इंग्लिश में होने वाला है। इस साल जो हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था। 180 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दिया इंडियंस ने, तो गॉस एग्जाम इंग्लिश में है यहाँ पे। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि मतलब एडवांटेज तो बता दिया आपने, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि हर एक की पॉजिटिव साइड नहीं होती, नेगेटिव साइड भी होती है हर एक चीज़ की। तो इसमें क्या है इस यूनिवर्सिटी में? इसमें अगर नेगेटिव साइड देखें तो नेगेटिव साइड में रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम क्लासेस छोड़ देंगे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, हम क्लासेस नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको एट लास्ट एंड में एग्जाम देने के लिए जाएंगे हो जाएगा। तो ये चीज है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम क्लास छोड़ सकते हैं, बट वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एट द एंड अतरा बोध का हमको देना पड़ता है, जिसको हम रिवर बोलते हैं यहाँ पे, उसको दिए बिना हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि हम अगर एग्जाम नहीं देंगे, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जुलाई में मतलब घर चले गए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जून में ही घर चले गए बिना एग्जाम दिए। उन्होंने सोचा कि सितंबर में आके एग्जाम दे देंगे, ये एग्जाम होने वाला है तब जाके दे देंगे। बट वो चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमको कोऑपरेट कर रही है तो हमको भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ऑब्वियस बात है। और टीचर्स भी हमारे मतलब कुछ होता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे क्लास नहीं जा रहे। टीचर हमारे लिए अवेलेबल है उस टाइम पर, बट हम नहीं जा रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे गलती स्टूडेंट की आ जाती है, यूनिवर्सिटी की नहीं होती। ऐसे ही करते 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 यूनिवर्सिटी भी उस चीज को फिर इग्नोर करने लगती है। स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं है, हम क्यों पढ़ाएं। तो वो चीज यूनिवर्सिटी की इमेज भी खराब होगी आगे जाके। तो उस चीज से अच्छा है कि हम लोग वहां पे जाके क्लासेस अटेंड करें, टीचर से कोऑपरेट करें उस चीज में। अगर नहीं जा पा रहे तो पहले इन्फॉर्म कर दो टीचर को एटलीस्ट, तो टीचर किसी और दिन शेड्यूल कर पाए। तो थैंक यू, यही थे क्वेश्चन सारे। जितने भी डाउट होते हैं, आप किसी को भी डाउट होगा तो वो कमेंट कर देगा, तो आप उसका भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
thank you very much for all the viewers who are watching this video, and thank you to that student also who shared honest experience about Samara State Medical University. I'm sure your insights will help thousands of students who are planning to study MBBS abroad make a more informed decision. If you found this interview helpful, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you never miss our upcoming university reviews and MBBS guidance videos. If you have any question regarding MBBS abroad, regarding NEET, regarding any related about the medical, so leave them in the comments below. We'll do our best to answer them. Thank you for watching. Take care, and I'll see you in the next video. Goodbye.